राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। तमाम सियासी दल और उनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कस चुके हैं। कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को अप्रैल तक चुनाव करा लेने का आदेश दिया है। ऐसे में यह तो साफ है कि मार्च और शुरुआती अप्रैल में राजस्थान में गांव की सरकार चुनी जानी है। लेकिन एक बात का असमंजस लोगों में लगातार बना हुआ है, वो है चुनाव लड़ने की पात्रता। चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक लोगों में इस बात की चिंता सबसे ज्यादा है कि आखिर 2 संतान और नियम को लेकर सरकार का क्या रुख रहेगा। अब यह चिंता और बढ़ गई है जब बजट में सरकार ने इसको लेकर रुख साफ नहीं किया है। बता दें कि राजस्थान विधानसभा में पेश बजट 2026-27 में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकाय चुनावों की पात्रता नियमों पर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में विकास, रोजगार, जल सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर फोकस किया, लेकिन 2 संतान नियम या शैक्षणिक योग्यता के संशोधन का जिक्र नहीं किया। इससे पंचायत चुनाव 2026 संभावित मार्च अप्रैल की तैयारियों में असमंजस बना हुआ है। वर्तमान नियम के अनुसार 27 नवंबर 1995 के बाद तीसरा या उससे अधिक बच्चा होने पर उम्मीदवार सरपंच, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पार्षद या महापौर जैसे पदों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में है। सरकार ने पहले विधानसभा में लिखित जवाब दिया था कि संशोधन की फाइल विधि विभाग में प्रक्रियाधीन है, लेकिन बजट में इसे लागू करने या बिल पेश करने का कोई ऐलान नहीं हुआ है। इससे 3 या अधिक संतान वाले हजारों संभावित उम्मीदवारों की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। पिछले कुछ महीनों में शैक्षणिक योग्यता जैसे 10वीं या 12वीं पास अनिवार्य करने की चर्चा थी, लेकिन बजट सत्र में इस पर भी कोई घोषणा नहीं हुई है। सरकार ने पहले स्पष्ट किया था कि फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यानी अनपढ़ या कम पढ़े लिखे उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकेंगे। विपक्षी दलों ने इसे ग्रामीण राजनीति में भागीदारी सीमित करने का आरोप लगाया था, लेकिन बजट में चुप्पी से मामला और उलझ गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव मार्च में कराने की तैयारी बताई है, लेकिन पात्रता नियमों में बदलाव न होने से उम्मीदवारों में भ्रम की स्थिति है। यदि संशोधन नहीं हुआ तो मौजूदा नियम लागू रहेंगे। सरकार के सूत्रों का कहना है कि अलग से विधेयक या अध्यादेश लाया जा सकता है। प्रदेश भर में सरपंच और अन्य पदों के दावेदार अब आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर बजट सत्र में इन मुद्दों की अनदेखी से पंचायत चुनाव की तैयारियां प्रभावित हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पंचायत चुनाव की स्पेशल सीरीज अमर उजाला पर पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और दर्शकों तक ये जानकारी पहुंच सके। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।